अध्याय 9। अजंता एलोरा की यात्रा। रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्रा दल के लिए रेलगाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान रखा, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी छुक छुक की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन पर्यंत याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर प्रतिक्षण बदलते मार्ग के दृश्य, इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीनाझपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के इस वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन न होकर स्वप्नलोक की 7 घड़ियां थी। हमारा दल सुबह 6 बजे जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए 1-1 घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस ज्यों-ज्यों अजंता की ओर जा रही थी, त्यों-त्यों पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक काष्ठपट पर लिखा था अजंता। यही अजंता नामक गांव है। इसी के नाम पर इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। गांव के 3 ओर पहाड़ी है, जिसकी गोद में बघोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं, जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। इनके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतना तीव्र प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। हमारे शिक्षक ने बताया कि अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने। भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनका निर्माण किया था। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईशून्य में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईशून्य में बनकर तैयार हुई। हमने गुफाओं में घूम घूम कर सुंदर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्षकुमारी हाथों से सुंदर पुष्पों की माला गूंथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। पथ प्रदर्शक ने 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के विषय में बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और वह अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने आया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने वधिकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की कि इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। हम अजंता से एलोरा पहुँचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की तथा 2 साधारण। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, केवल छैनी और हथौड़ी से पहाड़ तराश कर ऐसे कला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर भी भिन्न हो।
बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक तिमंजली गुफा भी देखी। तिमंजली होने के कारण ही इसका नाम तीन थल पड़ गया है। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। जैन गुफाओं में दो मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। हमारे शिक्षक ने बताया कि इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। शब्दार्थ: जीवन पर्यंत, पूरे जीवन। मार्ग, रास्ता। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। काष्ठ, का। उपासना, पूजा। तीव्र, तेज। पुष्प, फूल। मृग, हिरन। अध्यापन संकेत: छात्र छात्राओं को पर्यटन की महत्ता बताएं तथा अजंता एलोरा के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करें। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। गर्मियों, आनंद, जीवन पर्यंत, लक्षण, काष्ठपट, प्रदर्शक, बौद्ध, भिक्षु, शिक्षक, साधारण, हथौड़ी, जगन्नाथ। ख, सोचिए तथा बताइए। पटरी पर रेलगाड़ी किसके समान रेंग रही थी? यात्रा के 7 दिनों का वर्णन किससे किया गया है? इन गुफाओं को अजंता की गुफाएं क्यों कहते हैं? लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। अजंता नामक गांव में कौन सी नदी बह रही है? 1. कृष्णा, 2. कावेरी, 3. नील, 4. बघोरा। अजंता में छोटी बड़ी कुल कितनी गुफाएं हैं? 1, 25, 2, 29, 3, 31, 4, 33। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 1, 36, 2, 37, 3, 38, 4, 40। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जलगांव, स्टेशन, विश्वकर्मा, पहाड़ी। पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। हमारा दल सुबह 6 बजे पहुंच गया। गांव के 3 ओर है। बौद्ध गुफाओं में गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ग, सही वाक्य पर सही टिक तथा गलत वाक्य पर गलत क्रॉस का निशान लगाइए। अजंता की गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। अजंता के सभी चित्र एक ही समय में बने हैं। गुफाओं में अंधेरा रहता है। विश्वकर्मा गुफा में महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। घ, सही मिलान कीजिए। एलोरा में कुल गुफाएं: हिंदू मत की गुफाएं, बौद्ध मत की गुफाएं, जैन मत की गुफाएं, साधारण गुफाएं। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चैत्य गुफाएं किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का क्या नाम था? विहार गुफाओं की संख्या कितनी है? इनमें क्या काम होता था? अजंता की गुफाओं में किस प्रकार के सुंदर चित्र हैं? च, उच्च स्तरीय प्रश्न। अजंता और एलोरा की गुफाओं में क्या क्या अंतर है?
कैलाश मंदिर का वर्णन कीजिए। भाषा की बात। का शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जो देखने योग्य हो। 7 दिन का समय। रास्ता दिखाने वाला, जिसे कहा न जा सके। रचना करने वाला। ख निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात, ठोस, समय, आरंभ, भिन्न, आज, छोटी, उपस्थित। ग निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। हिरन, नायक, लेखक, पति, शिक्षक, राजा। घ निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आरक्षित, मंदिर, चट्टान, गुफा, प्रकाश। रचनात्मक कार्य। क्या आप कभी किसी ऐतिहासिक स्थान पर घूमने गए हैं? यदि हाँ, तो वहां का वर्णन कीजिए।